आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। हर बार फीलिंग्स बनाई है तो इस बार सोचा चलो कुछ नया करें। और इस चैनल पे तो वैसे भी मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ। तो इस चैनल का आज का जो टॉपिक है वो है आपका लाइफ पर्पस। लाइफ पर्पस एक्चुअली में हम लोग जो है कुंडली के अनुसार जो है बताते हैं कि आपकी कुंडली के अनुसार लाइफ पर्पस क्या है। बट आज जो रीडिंग कर रहे हैं उसमें मैं आपके नाम के अक्षर के अनुसार आपका लाइफ पर्पस बताऊंगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना रीडिंग जर्नल है, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है, ठीक है। साथ ही साथ ये बस मेरा एक इंटेंशन है उन लोगों के लिए जो बहुत सारे लोग जो है जानना चाहते हैं उनका लाइफ पर्पस क्या है। हर किसी का लाइफ पर्पस उनकी कुंडली के अनुसार डिफरेंट होता है। बट यहाँ पे ट्राई करेंगे, बेस्ट हो सकता है कि एंजल्स की ही एडवाइस हो आपके लिए। लाइफ पर्पस क्यों जरूरी होता है मैं बता देती हूँ। लाइफ पर्पस अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या आपके करियर में किसी तरीके का फॉल बार बार आ रहा है या हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो उस टाइम पे यूनिवर्स आपको बार बार कहती है टू फोकस ऑन योर लाइफ पर्पस। बिकॉज तुम्हारी जिंदगी में ये स्ट्रगल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि तुम्हारा फोकस लाइफ पर्पस पे होना चाहिए। तुम अपने जीवन के उद्देश्य पे ध्यान नहीं दे रहे हो, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में अभी फलाना प्रॉब्लम्स ये चल रही हैं, ठीक है। बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती है जिन लोगों की तरफ से मैं आपको आज गाइड करने जा रही हूँ कि लाइफ पर्पस। अब बाद में मैं जो है इन फ्यूचर, बस बहुत जल्दी हम लोग को टाइम मिलेगा तो इन फ्यूचर में बर्थ नंबर के अनुसार भी लाइफ पर्पस शेयर करूंगी। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अभी नहीं शेयर करेंगे वो। पिक अ कार्ड रीडिंग होगी, टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप क्लिक करके डायरेक्ट अपनी फाइल की तरफ जा सकते हैं। ये रीडिंग जर्नल है, जरूरी की सबके लिए रिजोनेट करे। और साथ ही साथ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे देना। मेरा अगर ये मूवमेंट आपको पसंद आया, ये नया एफर्ट अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। सो ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। पहला पाइल है ABCDEFGHIJKLM वालों के लिए, दूसरा पाइल है NOPQRST WXYZ वालों के लिए। जिनके भी नाम के पहले अक्षर इनमें से कौन सी पाइल में आप चेकआउट कर सकते हो, वो नाम जिससे आप बहुत ज्यादा बुलाए जाते हो, ठीक है। अगर आपका नाम फॉर एन एग्जांपल भावना है और आपको बेबी नाम से ज्यादा बुलाया जाता है, नहीं सॉरी अगेन बी हो जाएगा। अब मान के चलो आपका नाम भावना है पर आपको जो है सुनीता ज्यादा बुलाया जाता है, तो आप एस नाम वाला ज्यादा प्रेफर करें बिकॉज उस नाम से आप बहुत ज्यादा जाने जाते हो, तो डेफिनेटली उसकी एनर्जीज आपकी जिंदगी में इंपैक्ट छोड़ रही हैं, ओके। सो शुरू करने से पहले 2 मिनट का ध्यान करें। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे, ठीक है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं पाइल नंबर 1 से। सो पाइल नंबर 1 से शुरू करने जा रहे हैं। चलो देखते हैं यूनिवर्स मुझे बताएं जिनका भी नाम शुरू होता है ABCDEFGHIJKLM, जरा बताएं उनकी जिंदगी का, उनका लाइफ पर्पस क्या है, उनके जीवन का उद्देश्य मुझे बताएं। उनका लाइफ पर्पस ABCDEFGHIJKLM, उनकी जिंदगी का लाइफ पर्पस मुझे बताएं, उनके जीवन का उद्देश्य। 8 of Wands, the Moon, 10 of Cups, ओके। सो आपकी साइन हो सकती है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। काफी हद तक मुझे वाटर साइन और जो फायर साइन है वो ज्यादा मिली है। हो सकता है आप किसी और साइन के हो, ऑल साइन रीडिंग्स है, बट जो मुझे हाईलाइटेड साइन मिली है मैंने आपको उसके बारे में बताया। हो सकता है ये आपके राइजिंग साइन में या कुंडली के साइन में अवेलेबल है, इसलिए भी मुझे हाईलाइट हो रही है। आपकी जिंदगी में मुझे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस और मेंटल इश्यूज या एंजाइटी है, किसी तरीके का स्ट्रगल है जिसको आप बहुत लंबे समय से फेस कर रहे हो और उस चीज में ना आप अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। हार्ड वर्क है, पोटेंशियल है, कॉन्फिडेंट है, चीजों को लेकर बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हुए नजर आ रहे हैं।
अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट रिजल्ट मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि उतने अच्छे नहीं मिल रहे जितने होने चाहिए। या आपकी लव लाइफ या आपके करियर या किसी भी लेवल पे हो सकता है, बट रिजल्ट जितने बेहतरीन होने चाहिए उतने नहीं हो रहे, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर इवेंट में बहुत सारा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, ऑब्स्टेकल्स दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक प्रॉब्लम, एक के बाद एक प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम से निकलते नहीं हो, दूसरे प्रॉब्लम में फंसते हो, दूसरे से निकलते हो, तीसरे में फंस जाते हो। इस तरीके की दिक्कत मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है आपके जीवन में ना। मुझे से दिखाई दे रहा है जब सब चीजें बदलेंगी तो एक साथ बदलेंगी, मतलब सिचुएशन जब संभलेगी तो एक साथ संभलेगी, जिसमें आप एक साथ रिलीफ जो है महसूस करेंगे, अपनी लाइफ में एक रिलीफ पाएंगे और आपको लगेगा कि ओ गॉड, मतलब फाइनली मुझे एक कंक्लूजन मिला, फाइनली आई एम रिलैक्स्ड, या मुझे अभी एक पीस ऑफ माइंड जो है फील हो रहा है। और अभी के लिए मुझे डेफिनेटली आप मल्टीटास्किंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक टाइम पे आप 10 जगह मौजूद रहते हो, यहाँ भी ध्यान दे रहे हो, वहां भी ध्यान दे रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो। इस तरीके की एनर्जी ज्यादा है कि एक टाइम पे आप बहुत जगह मल्टीटास्किंग कर रहे हो। आपको बहुत सारे काम है, कार्य है जो मैं देख पा रही हूँ आप पूरे कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका लाइफ उद्देश्य और आपका लाइफ पर्पस ये है कि आपको हमेशा अपने इंस्टिंक्ट की, अपनी इंट्यूशंस की सुननी है। आपका इंट्यूशन जब जब आप अवॉइड करेंगे, जब जब आप अपने अंतर्मन की भावनाएं सुनेंगे नहीं, अनसुना करेंगे, तब तब आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल महसूस करेंगे। आपको लगेगा लाइफ में कोई चीज प्रॉपर वर्क नहीं कर रही। अब इंट्यूशंस को सुनने के लिए या अपने इंस्टिंक्ट्स को जानने के लिए करना क्या है? आपको डेफिनेटली मेडिटेशन करना है, बिकॉज आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो जो लोगों के लिए बहुत कुछ करने के लिए पैदा हुआ हो, जो जाने अनजाने बहुत सारे लोगों की और अपनी मदद अपने इंट्यूशंस के दम पर करते हो। दैट डजंट मीन कि आपको एक टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर या एक साइकिक रीडर ये सारी चीजें होना जरूरी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लाइफ में अगर आप कोई भी वर्क करने निकले हो और वो वर्क आपका पूरा नहीं हो रहा है तो उसका रीजन ये है कि आपका अंतर्मन आपको चीख चीख के कुछ और कह रहा है और आप कुछ और ही कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। क्या हो रहा है ना, अच्छा जैसे कई बार पता है क्या होता है ना, जब मैं रीडिंग करती हूँ, रीडिंग करते करते मैं एकदम से बोलती हूँ यार मुझे लाल कपड़ा दिख रहा है, मुझे ना यहाँ पे कोई बच्चा दिख रहा है। तो यूजुअली ना ये इंस्टिंक्ट और ये एनर्जीज बहुत लोगों के अंदर होती है, बहुत सारे। बट लोगों को क्या लगता है कि अरे दीदी महान है, दीदी बहुत बड़ा देख सकती है, दीदी बहुत अलग लेवल पे देख पाती है। बट द थिंग इज, मेरा और आप दोनों में, आपके लोगों के और मेरे बीच में अंतर क्या है कि मैं अपने इंट्यूशंस को सुना अनसुना नहीं करती, मैं उसे सुनकर उसे बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ कि देखो मुझे ना ये दिखा है। बट वही अगर आपकी जिंदगी में ना वो चीज चल रही होती है ना, मान के चलो आपको अचानक से कुछ काम करते करते एक थाली दिख गई, एक थाली है जिसमें कुछ खाना या पूजा का सामान परोसा हुआ है, आपको दिख रहा है पर आप उसको सोच रहे हो मतलब सिली, पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है, लीव इट, ये सोचकर आप छोड़ देते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप कुछ काम कर रहे हो और फिर से वो थाली आपके सामने आती है। अब मान के चलो इस बार उस थाली में पूजा का सामान या कुछ नहीं है, इस बार कपड़ा पड़ा है उस थाली में। तो आप सोच रहे हो कि पता नहीं क्या हो रहा है। आप अपने इंस्टिंक्ट को, अपने इंट्यूशंस को शेयर करने से भी डरते हो। आपको क्या लगता है, क्योंकि अगर आप किसी कोई व्यक्ति को बताएंगे कि पता है मेरे को ये हो रहा है, तो आपको लोग क्या बोलेंगे, पागल है, बेवकूफ कहीं के। ऐसा कई बार मेरे साथ भी होता है, जब मैं चीजें शेयर करती हूँ ना तो लोगों को लगता है दीदी ना बढ़ा चढ़ा के बता रही है, दीदी ना हमें पागल बना रही है, दीदी ना पूरी बांधने का, वो मुझे कुछ बीच में आया था ना मैसेज, दीदी पूरी बांधने का आपका धंधा है। तो ये नहीं होता, ये हमारे इंट्यूशन है जो मैं आपको खुले दिल से शेयर करती हूँ कि देखो मुझे ये दिख रहा है और तुमको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, पर मुझे दिख रहा है, मुझे एंजल्स का आशीर्वाद लग रहा है, मुझे लग रहा है ब्लेसिंग्स है या कोई रीजन है जिसके कारण मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप बहुत रो रहे हो, परेशान हो, मुझे चीजें दिख रही हैं, तो वो तुम्हारे से कोई कंसर्न हो सकता है, इसलिए मैं शेयर करती हूँ। तो वही होता है आपका इंट्यूशन, जो आपको दिखता है, आपको फील होता है कि ये चीज होनी है, वो चीज होगी। अब मान के चलो लव लाइफ में 50 एस्ट्रोलॉजर्स आपको ये कह रहे हैं, 50 टैरो रीडर्स, नहीं होगा, शादी होगी नहीं, इम्पॉसिबल। अरे आप दोनों की शादी पूरी बनी ही नहीं हो, बंदा ऑलरेडी कहीं और कनेक्टेड है, हाँ पॉसिबल ही नहीं, नो चांस। बट आपका इंट्यूशन आपको बार बार क्या कह रहा है, नहीं भाई कुछ तो होगा, मैं कुछ ऐसा सोच सकता हूँ या महसूस कर सकती हूँ जो दूसरे नहीं कर पाते। मेरा इंट्यूशन मुझे कहता है कि कुछ होगा, तेरे लिए कुछ बना है, तेरे लिए कुछ चीजें होनी है। बट आप उस इंट्यूशन को क्यों डिनाई करते हो, जस्ट बिकॉज अदर्स आर सेइंग नहीं होगा, नहीं होगा, पागल नहीं होता तुझसे, तू पागल है, तुझे कुछ भी सोचने को होता है, तुझे तो रात को भूत भी दिखते हैं, तो सच में भूत है क्या? इस तरीके की एनर्जी जहां पे लोग आपको जो बोलते हैं आप उसको अब वो कर देते हो कि ओके आप बोल रहे हो सही होगा, मतलब तुम बोल रहे हो यार इतने लोग बोल रहे हैं, हाँ डेफिनेटली सही होगा, मैं ही पागल हूँ। तो आप अपने आप को कोसने लगते हो। आपके अंदर आपके अकेलेपन को आपने हैवी होते हुए देखा होगा, आपको अकेलापन ज्यादा फील होता होगा। ऐसी एक एनर्जी होगी जहां पे आपने बहुत लोनली फील किया होगा, पर कभी आपने उस लोनलीनेस को वर्क करने के लिए कुछ हेल्प नहीं की होगी, कोई काम नहीं किया होगा। आपको जब जब अकेलापन होता है तो यूनिवर्स आपको बोल रही है मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बट आप उस अकेलेपन को कैसे महसूस करते हो, रोक कर धोक कर, किसी व्यक्ति को या तो मैसेजेस करके, या जॉब के लिए बैक कर, या रेफरेंसेस के पास जाकर, फ्रेंड्स के पास गॉसिप करके, फैमिली से बात करके। पर यूनिवर्स आपको कह रही है ये सब पे ट्राई
ट्राई मत करो, तुम मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश करो। ओनली आई एम द वन जो तुम्हारी मदद कर पाएगा, बट तुम्हें मुझसे जुड़ना पड़ेगा। ये कोई कृष्ण देव, महादेव या यूनिवर्स, आपके जीजस, आपके अल्लाह, कोई भी हो सकते हैं। वो कहते हैं मुझसे कनेक्ट करो ना। मुझसे छोड़कर 10 लोगों से बात कर रहे हो, फिर उसके बाद तुम्हें चाहिए तुम्हारे सवालों के जवाब। जब मैं तुम्हारे अंतर्मन में छुपा हूं तो तुम मुझे देख क्यों नहीं पा रहे हो? वो आपके अंतर्मन से आवाज देते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, आपको शांति में सब कुछ छोड़ देना है, सब कुछ, फोन फेंक देना है, आपके आसपास जो भी चीजें चल रही हैं वो सब शोर से भाग कर, निकल कर आपको एकांत में थोड़ी देर बस बैठना है। दैट डजंट मीन कि मेडिटेशन ही करना है, बस ऐसे ही बैठे रहना है, बैठे रहना है, बैठे रहना है। आपके दिमाग में ना बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सारे, जिसको आप कभी भी फिगर आउट नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली, क्योंकि एट ए टाइम आपके दिमाग में हजारों चीजें चल रही हैं, पर वो कौन सी चीज है वो जो आपसे कनेक्ट करना चाहती है, वो आपको अपना एकांत बताएगा। दैट डजंट मीन कि एकांत मतलब बंद कमरा, अंधेरा ना, नहीं। आप किसी उजाले में जाकर किसी नेचर में भी बैठ जाओ, चलेगा। किसी घास में बैठ जाओ, चिड़िया की चह 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 आवाज आ रही है, आपको पेड़ जो है उसकी चरचराहट सुनाई दे रही है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सुनाई हो रही है, बूंदा बांदी जो है, बाहर बारिश हो रही है, उसका आवाज आ रहा है। सुनते रहो, भले चाहिए साथ में चाय कॉफी जो भी लेना है आप ले लो, साथ में अपनी ग्रीन टी, अपना कॉफी, अपना कैफीन जो भी है ले लो, बट ऑब्जर्व करो उस थॉट पे, उस प्रोसेस पे ऑब्जर्व करो कि आपका इंट्यूशन आपसे बार बार क्या कह रहा है, वो आपको क्या बता रहा है, क्या अकेलेपन का कारण है, क्यों हो रही है ये चीजें। आपके इंट्यूशंस हमेशा आपको वो गाइड करेंगे जो दूसरे नहीं कर पाएंगे, जो दूसरे मेंटर्स आपको नहीं बता पाएंगे कि आपको एग्जैक्टली लाइफ में क्या करना है। आपकी कंप्लीशन आपको तब मिलेगी, आपको एक हैप्पी मैरिड लाइफ मिलेगी, आपकी लव लाइफ बेस्ट होगी, आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज होगी, बच्चों के साथ खुशियां होंगी, इवन आपकी जिंदगी में जो स्ट्रगल्स है वो खत्म हो गए, ओनली अगर आप अपने इंट्यूशंस पे फोकस करें तो। अच्छा, आप लोगों के लिए मून रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंट्यूशंस की बात करें तो इंट्यूशंस में सबसे ज्यादा जो हम कारगर मानते हैं वो होते हैं मून रिचुअल्स, मून की ब्लेसिंग्स, चंद्रमा, चंद्रदेव की ब्लेसिंग्स। आपकी जिंदगी के लिए चंद्रदेव की ब्लेसिंग्स हमेशा इंपॉर्टेंट है। डायरी प्रोडक्ट्स, वाटर, ये सब चीजें आपके लिए बहुत मायने रखती हैं, इसलिए आप कभी भी रिस्पेक्ट करें पानी को बिना वजह बर्बाद न करें। दूध कहीं गिर जाता है तो उसे पैर से पोछे से ना पोछें, उसे हाथ से बकायदा उसे साफ करें अच्छे से और माफी मांगे कि गलती हो गई, सॉरी। कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्यों हो रही है, किस पर्पज से हो रही है। मून रिचुअल जब फुल मून होते हैं, न्यू मून होते हैं, उनकी पूजा करने से पीछे ना हटे। एकादशी वगैरह आती है अगर हिंदू धर्म के, तो उसे परफॉर्म करें, क्योंकि मून आपसे कनेक्टेड है, ये इंट्यूशंस आपसे कनेक्टेड है। तो पता है कभी कभी क्या होता है ना, जब भी आप देखोगे ना आपकी कुंडली नक्षत्रों में अगर आपका मून जो है बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी पोजीशन पे रहेगा, तो आपकी जिंदगी में ना सब चीजें बड़ी बैलेंस्ड रहेंगी। लेकिन अगर वो बहुत वीक या बहुत ज्यादा हैवी हो गया ना, तो या तो आप डे ड्रीमिंग बहुत करेंगे, इल्यूजन्स में फंसे रहेंगे, या आप अपनी जिंदगी में बहुत गलत स्टेप्स उठाएंगे, या आप बिना वजह बहुत रोएंगे, बिना एंजाइटी, बिना वजह बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी आपकी लाइफ में, और आपको लगेगा कि हो क्या रहा है, दिक्कत क्या है, कुछ समझ ही नहीं। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा, इरिटेट, एंजाइटी इश्यूज, ये वो सब शुरू हो जाएंगे, इल्यूजन शुरू। लेकिन अगर आपका मून एक सही प्लेस पे, सही जगह पे होगा ना, तो आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छे होंगे, मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छे होंगे, जो आप विजुअलाइज करोगे वो बहुत बेहतरीन होगा। तो यहाँ पर ना आपको अपनी मून एलिमेंट पे ज्यादा काम करना है। आपका लाइफ पर्पस आपसे इंट्यूटिव होने को कहता है, वो कहता है कि बिलीव इन योर सेल्फ नॉट ऑन अदर्स। जो आपको दूसरे कहते हैं वो तुम्हारे जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते, जो तुम्हें पता है वो सर्वोत्तम है, वो सबसे बेस्ट है, वो सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। बस उस पर बिलीव करना होगा, बिकॉज ओनली देन आप अपनी जिंदगी की सारी विक्ट्रीज को हासिल करोगे। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक प्रैक्टिस बताई है, एक होती है शेडो प्रैक्टिस भी होती है, एक मिरर प्रैक्टिस भी होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे आप प्रैक्टिस करके अपने इनर सेल्फ के बारे में जान सकते हैं। आपके अंदर अंतर्मन में घुसकर आपको अपने इंट्यूशंस को समझना होगा। आपके इंट्यूशंस, आपके अंदर के अंतर्मन जो आपको बताते हैं वो दूसरों से डिफरेंट होते हैं। अगर आपको कोई व्यक्ति कह रहा है ये कार्य नहीं हो पाएगा, वो कार्य होगा, क्योंकि आपका अंतरात्मा ये कह रहा है कि वो होगा, मुझे मालूम है उसमें बेस्ट होने वाला है। ये कोई घमंड नहीं, ये कोई ईगो नहीं, ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बस ये आपका अंतर्मन है जो आपसे चिक चिक के कह रहा है ये चीज तुझसे होगी, तू करके दिखाएगा या करके दिखाएगी। उसी तरह लव लाइफ में जब चीजें आपकी जिंदगी में विपरीत होने लगती है तो लिसन टू योर इंट्यूशंस। आपके इंट्यूशंस आपको सही जगह पर, सर्वश्रेष्ठ प्लेस पर ले जाएंगे और आपको लगेगा कि वाह, जो मैंने सोचा था वही चीजें मुझे रिसीव हुई हैं। एंड यस, आप लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करें, बट मून मैनिफेस्टेशन, वाटर मैनिफेस्टेशन,
या 222 मेथड भी आप ट्राई कर सकते हैं। आप लोगों के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल्स रहते हैं, आप लोगों को उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। लाइफ पर्पस अगर आप जान पाए और आप लोगों को अपने जीवन के उद्देश्य को जानने में हेल्प मिली मेरे थ्रू, तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए क्लेम ज़रूर करें एनर्जीज कमेंट बॉक्स में। और येस, उसके अलावा ब्रेसलेट बनवाना है मून के अकॉर्डिंग भी। अगर आपके इंट्यूटिव एनर्जीज को इंक्रीज करने के लिए, अगर आपको लगता है कि इंट्यूटिव पावर्स इंक्रीज करनी है और ज़्यादा डेप्थ में जाना है और ज़्यादा जानना है अपने बारे में और इनर में, तो ब्रेसलेट ज़रूर वेयर करें। अमित सर को कॉन्टैक्ट करके उन्हें कहें कि मुझे अपने इंट्यूशंस पावर और अपने स्पिरिचुअल पावर्स की एबिलिटी को बढ़ाना है एंड मेरे लाइफ पर्पस में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने इंट्यूशंस को सुनना चाहिए, बट कई बार मैं उसे सुन नहीं पाता, समझ नहीं पाता, तो मुझे उस अनुसार आप ब्रेसलेट डिज़ाइन करें। तो वो आपके लिए उस अनुसार ब्रेसलेट डिज़ाइन करेंगे, बट साथ ही साथ वो आपका बर्थ नंबर भी चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन सी एलिमेंट, कौन सी वो चीज़ है जो आपके मून से कनेक्ट होने में आपको रोकती है। यानी कि अगर उनको लग रहा है कि आपका एंगर लेवल बड़ा है, मतलब आपका सन बहुत ज़्यादा हैवी है जिसके कारण आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं हो पाते, तो वो आपके सन के लिए भी एक उसमें क्रिस्टल ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो आपके लिए मिक्स करके क्रिस्टल तैयार करेंगे जो आपके साइकिक एबिलिटीज, जो आपके इंट्यूशंस को बढ़ाएंगे। नॉट बिकॉज कि आपको कोई बड़ा तांत्रिक या ये जो टैरो रीडर बनना है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके इंट्यूशंस आपको अपनी जिंदगी की तरक्की पर ले जाएंगे। ओके, सो उम्मीद करती हूँ क्लैरिटी मिली होगी और मसाला लाइक जरूर चिपका देना। बाय, टेक केयर, ओम साई राम। इसी तरीके की रीडिंग्स को देखते रहें। ओके, अब आए हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। देखते हैं NOP QRST UVWXYZ इनका लाइफ पर्पस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका नाम शुरू होता है NOP QRST UVWXYZ, इनके लाइफ का लाइफ पर्पस और जीवन उद्देश्य क्या है। Ten of Swords, The Magician, Page of Cups. वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आपकी जिंदगी में ना करंट पोजीशन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पास्ट बहुत टाइम से, मे बी कुछ लोगों के लिए 1 साल, कुछ लोगों के लिए 10 साल से हो रहा है ये। ठीक है, कुछ लोगों के लिए 10 हफ्ते हो सकता है। आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है जहां पर सिचुएशन ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। आपकी लाइफ का कोई एंडिंग सर्कल दिखाई दे रहा है जिसमें या तो आपकी जिंदगी में आपकी लव लाइफ पीछे छूट रही है, या करियर का पूरा ऐसा है कि सडनली बिजनेस ठप हो रहा है, या आपका जॉब पीछे छूट कर एक नया जॉब आपके लिए आया है, नया लव प्रपोजल आपके लिए आ रहा है। इस तरीके का चीज है जहां पर आपकी जिंदगी में सब चीजें खत्म हो रही हैं और एक नई शुरुआत हो रही है। आई कैन सी द एंडिंग, कुछ ऐसी एंडिंग्स, कुछ ना चाहते हुए भी कोई ऐसी चीजों का अंत जो आपके लिए इजी नहीं है, जो आपकी जिंदगी में चीजें पीछे छोड़ एक नई शुरुआत करने के लिए आपको अप्रोच कर रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस वक्त बहुत सारी सैडनेस है, बहुत ज्यादा आपके अंदर वो हैवी एनर्जी है जहां पर इवन आपको ये तक लगने लगा है कि आपकी जिंदगी में या तो कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है या तो किसी और पे कोई प्रकार का ब्लैक मैजिक हो रहा है जिसके कारण वो व्यक्ति आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है। ब्लैक मैजिक पे आपका बिलीफ बढ़ रहा है क्योंकि मुझे काफी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन दिनों आपकी जिंदगी में आपके माइंड में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग या बहुत सारी ऐसी चीजें शुरू हो चुकी हैं जो आपके अंदर बैलेंस नहीं ला पा रही है। बैलेंस इज मिसिंग समवेयर, बैलेंस इज मिसिंग। बैलेंस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी जिंदगी में वर्क नहीं कर पा रहा है, और जैसे आपकी जिंदगी में ना बहुत सारा बोझ आपने उठा रखा है, वो बोझ जैसे ना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो बोझ हर दिन बढ़ता चला जा रहा है। रिश्तों का बोझ, परिवार का बोझ, अपने करियर का बोझ, अपने बिजनेस का बोझ, एम्प्लॉयज का बोझ, सबका बोझ आपने उठाया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप एक साथ बहुत सारा काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा काम लेके बैठ गए और वो प्रेशर जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, डेप्थ बढ़ते चले जा रहे हैं। हो सकता है लोन बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपने अपने ऊपर कर्जे उठा लिए हैं, पैसे पे पैसा उठा रहे हैं, आने का कुछ पता नहीं लेकिन जाने के लिए पहले से ही पैसे रेडी हैं। ऐसी एक प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। दिक्कतें बहुत ज्यादा है लाइफ में। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपसे पैसे लिए हैं बहुत गलत इंटेंशन के साथ और लौटाया नहीं, या आपको चीट किया पैसों के लिए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप ओवरली मतलब बोलते ना अपने आप को सर्व करते हो लोगों के सामने, ओवर सर्व करते हो लोगों ने आपसे 1 रुपया मांगा, आप 10 की मदद करते हो, विच इज नॉट राइट। जो आपके लिए बेवकूफी से भरा हुआ स्टेप होता है। आप नहीं करना चाहते हो, आप ना बोलना चाहते हो, बट समटाइम्स सेइंग नो आपके लिए इजी नहीं है। ना भी नहीं बोल पाते और हाँ बोलना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार आप ऐसे सिचुएशन में फंसते हो। आप किसी तरीके से एडिक्शन में भी नजर आ रहे हो। कोई एडिक्शन है जिसको आप कंप्लीटली डिस्कनेक्ट करने वाले हो। एक एडिक्शन जो
जैसे कि आप बहुत समय से ड्रिंकिंग कर रहे हो, आप उस ड्रिंकिंग को ख़त्म कर दोगे, या किसी व्यक्ति की तरफ आप बहुत एडिक्टेड थे तो वो एडिक्शन से आप बाहर निकलोगे। फाइनली आपकी ज़िंदगी में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों का अंत होकर एक नई शुरुआत होने वाली है। बट ये शुरुआत आपके लिए आसान नहीं है। एंजाइटी, स्ट्रेस, इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। स्ट्रगल्स खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। एक के बाद एक प्रॉब्लम, एक के बाद एक प्रॉब्लम, यही चल रहा है आपकी लाइफ में। काफ़ी हद तक लाइफ पर्पस की अगर मैं बात करूँ तो आप अपनी ज़िंदगी के खुद के एक मैजिशियन हैं। यानी कि आपकी लाइफ में जब आप कुछ सोचते हैं, जब आप कुछ ठान लेते हैं तो आप अपना बेस्ट दिखाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आजकल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जहाँ पर आप अपने आप पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे। आपको अपनी स्ट्रेंथ पे, अपने आप पे बिलीव होना कम हो गया है। कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसा लगने लगा है कि आप कर तो रहे हैं, यहाँ मेहनत तो ले रहे हैं, यहाँ लोन तो उठा रहे हैं, पर पता नहीं आप कैसे भरेंगे, पता नहीं चीज़ें कैसे होंगी, पता नहीं चीज़ें कैसे वर्क करने वाली है। यानी कि आने वाले कल के अंत का पहले से ही आपके दिमाग में फियर बैठ गया है। डर, आपका वजूद जो है ऐसा दिख रहा है, डर आपके ऊपर हावी हो रहा है, फियर आपके ऊपर हावी हो रहा है। जैसे ऐसा लग रहा है चीज़ें छूट रही हैं और शायद वापस कभी नहीं मिलेंगी वाली एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप अपने आप पे आ जाते हैं, जब आप ठान लेते हैं, जब आप जरा जिद्दी हो जाते हैं और आप ये सोच लेते हैं कि हमेशा इसका आउटकम बेस्ट ही है, भाई सक्सेस ही होनी है, 100% इसमें मैंने इन्वेस्ट किया, ये चीज़ 100% मुझे सक्सेस ही देगी, वो चीज़ आपको सक्सेस देती है। बट अगर आप सोचते हो हाँ मुझे नहीं लगता ये चीज़ वर्क करेगी और शायद पता नहीं मैंने ज़रूरत से ज़्यादा औकात से ऊपर, बोलते हैं ना कभी कभी हम बहुत ऐसा अपने आप से लिए हार्श वर्ड यूज़ करते हैं और अपने आप को कहते हैं अरे यार हमने औकात से ज़्यादा कर लिया, हमें नहीं करना चाहिए था, औकात से ज़्यादा कूदने की आदत गलत कर दी, हमने इतना लोन उठा लिया, भरेंगे कैसे, ये आपके अंदर क्वेश्चंस आ गए। तो यहाँ पर चीज़ें पूरी ख़राब होती हैं। आप अपनी ज़िंदगी के खुद के मैजिशियन हैं। आपका लाइफ पर्पस ये होता है कि जब आप ठान लो तो उसे पूरा करो, उसके ऊपर डाउट करना बंद कर दो। आप डाउट करने लगते हो, आप अपने आप की पोटेंशियल पे डाउट करते हो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाते हो, डाउट करते हो कि नहीं यार शायद चीज़ें बिगड़ जाएंगी, ओ गॉड ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। पर यूनिवर्स कह रहा है वो करेगी, बिकॉज तुमने उसे डिसाइड किया है, तुमने अपने हाथ में उसको उठाया है। तो तुम उसे आधे में ये नहीं कह सकते कि वो तुम्हारे लिए फेलियर रहेगा, वो फेलियर नहीं रहेगा। वंस आपने कोई काम उठाया है, कोई काम उठाया, उसे पूरा करो, बाय हुक बाय क्रुक आपको उसे पूरा करना होगा। आपके कर्म आधे छोड़ देना, अधूरे में उसे निकल जाना छोड़कर, वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत डिसीजन होता है। आपका लाइफ पर्पस है कि अगर आपने कोई काम उठाया है उस काम को कंप्लीट करो, उसमें सक्सेस देखो, उसमें डाउट करना बंद कर दो कि वो चीज़ मेरे लिए शायद वर्क ही नहीं करेगी, शायद मेरे लिए लाइफ फेलियर साबित होगी, या ये पैसा मेरे ऊपर चढ़ जाएगा और बाद में मैं इसे कैसे चुकाऊंगा, वो वाली एनर्जी में आ जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको जो है ग्रोथ और सक्सेस रिसीव होगी आने वाले समय में। डेफिनेटली मुझे ये साल आपके लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ साल है, मेंटल एंजाइटी बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही है। बट मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे ये साल के अंत के साथ आपकी ज़िंदगी की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। साल एंड हो रहा है लेकिन आप आपकी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हो। आपकी ज़िंदगी में बस आपको अपनी पोटेंशियल में और अपने आप पे बिलीव करना सीखना होगा। आपकी लाइफ पर्पस ये होती है जहाँ पर आपको बोला जाता है कि टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, अदरवाइज आप फॉल कर जाएंगे। अपने आप पे भरोसा ना करना मतलब फॉल कर जाना वाली एनर्जी है। आपका साइन हो सकता है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये आपके साइंस हैं जो हाईलाइटेड मिले हैं। वैसे ऑल साइन रीडिंग है और ये हो सकता है कि ये आपकी राइजिंग साइन है, इसीलिए मुझे ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अपकमिंग फ्यूचर में आपको ज़िंदगी में जो एक्सपेक्टेड है, जो आपके लाइफ में आपको रिसीव नहीं हुआ, एक काइंड ऑफ कंप्लीशन, एक ऑफर, एक मैरिज ऑफर, या मे बी बेबी प्लान कर रहे हो, आप कंसीव करना चाहते हो, या आपकी फ्यूचर में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, जैसे जॉब की, बिजनेस की, या कोई हेल्पिंग हैंड नहीं मिल रहा कि यार समबडी शुड हेल्प मी, और कोई मेरे को मदद करके मेरे को आगे के लेवल पे बताए कि मुझे कहाँ जाना है, तो वो मेंटर या कोई टीचर, ऐसी सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ होंगी ओनली व्हेन, जब आप अपना कर्म उठा रहे हैं और उसे कंप्लीट कर रहे हैं। कोई भी काम आधा छोड़ देना मतलब आपके लिए ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आपने बिजनेस का प्लान किया है तो आपको दूसरों के लिए सोचना नहीं है कि दूसरे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, आपको वो करके दिखाना है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में आप चाहे कोई भी काम उठाएं, अगर आपको लगता है कि ये रेत ही है, ये रेत को उठाकर मैं इसे सोने में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो उसे सोने में कन्वर्ट करने के लिए आपके एफर्ट्स क्या हैं, आपके क्या एफर्ट्स होने चाहिए, आपको ऐसे क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे वो सोने में कन्वर्ट होगा।
होगा। आपको उस पर फोकस करना है, ना कि ये सोचना है कि क्या ये मुमकिन है, क्या ये सोने में होगा, कहीं मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ, मैंने गलती तो नहीं करी है स्टेप्स लेकर, कहीं मैं अपने लेवल के स्टेप्स गलत लेकर ऐसा तो नहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, क्योंकि इसे गोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बहुत सारा पैसा ले लिया है, अब उस पैसे का मैं कैसे भुगतान करूंगा। या किसी व्यक्ति से आप शादी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं नहीं यार, क्या ये व्यक्ति मेरे लिए सही साबित होगा, क्या इसके साथ मेरी शादी जो है सही साबित होगी, तो डेफिनेटली यूनिवर्स कह रहा है कि आपने कुछ सोच समझ के इस स्टेप को लिया था। इस पर डाउट करना बंद करें, ये फियर अपने अंदर हावी रखना बंद करें। इस फियर को अपने ऊपर हैवी कर देते हैं, जिससे आप परेशान हो जाते हैं, आप एग्जॉस्ट होते हैं और आपके स्टेप्स गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप फेलियर की तरफ फॉल करने लगते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मन चुराने लगते हैं काम से, और ऐसा लगता है जैसे काम पे मन ही नहीं लग रहा। इतना काम उठा लिया, इतना वो अचानक से इतनी ओवर थिंकिंग कि आप अपने काम से ही दूर भागने लगते हैं। फिर यहाँ वहाँ लोगों की तरफ देखते हैं कि कोई आपको संभाले। यूनिवर्स कह रहा है कि अपनी हेल्प आप खुद ही करेंगे, बस आपको ये करना है, किस चीज़ पे फोकस करना है, कर्म करना है, फल की चिंताओं के बारे में नहीं सोचना है। आपके लिए ये कोड बहुत स्ट्रांगली आपके ऊपर इफेक्ट करता है, आपके ऊपर एप्लीकेबल है। कर्म कर और फल की चिंता मत कर। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देना है और आपको फल की चिंता नहीं करनी है। और आपके लिए मैनिफेस्टेशन का 555 मेथड बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। बहुत ज़्यादा आप 555 मेथड कर सकते हैं, या जर्नलिंग या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड वो चीज़ है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी में किस किस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हैं, वो चीज़ें आप लिखते हैं। हर दिन 5 ग्रैटिट्यूड अगर 5 चीज़ें भी लिखेंगे तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और उसके अलावा आप जो सोचते हैं वो कर दिखाएंगे। आप अपने अंदर फियर ऑफ लॉस एक्टिव ना होने दें। फियर ऑफ लॉस को कम करने के लिए हो सके तो वर्कआउट्स पे ध्यान दें, अपने आप की एनर्जी पे ध्यान दें। ऐसी ऐसी चीज़ें करें जिससे लोग आपकी प्रशंसा करें, क्योंकि लोग वैसे भी आपको बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए अप्रिशिएशन ले रखते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं। बट आपको बस उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है खुली आंखों से। अब आंखें बंद कर देंगे तो दिखेगा नहीं, ठीक है। कभी कभी अपने आप को अप्रिशिएट करना भी सीखें, कभी कभी खुद को लेकर ग्रेटफुल भी फील करें कि वाओ, मतलब मैं कुछ हूँ। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि आप भीड़ में इतना तेज से भाग रहे हैं, इतना तेजी से, कि आपको रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि कितने लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं या कितने लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। ओके, सो ये थी आप लोगों की लाइफ पर्पस। आपकी लाइफ पर्पस आपको कह रही है कि कुछ काम लिया है तो उसे पूरा करो, अपना कर्म कर लो और उसे कंप्लीट करो, ठीक है। और फल की चिंता मत करो, बिकॉज फल आपको अच्छे ही मिलने हैं। आपकी जिंदगी में आप जो चाहते हो वही रिसीव होगा, बस आपको ट्रस्ट करना है अपने आप पर, ठीक है। आपको स्पिरिचुअल होकर या भगवान के भरोसे सब नहीं छोड़ देना है, आपको अपना कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करनी, आपको फल बेस्ट ही मिलेगा। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर डालें। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपके अंदर कभी कभी फियर ऑफ लॉस बहुत हैवी हो जाता है, डेफिनेटली ब्रेसलेट वेयर करें। अमित सर को इन्फॉर्म करें कि आपका फियर ऑफ लॉस काफ़ी कई बार बढ़ जाता है। कभी कभी कुछ चीज़ों से आपको बहुत भय होता है, डर लग जाता है, बिना वजह आपको लगता है कि आपकी पोटेंशियल पे आपको डाउट होती है और आपको लगता है कि आप पीछे चले जाएंगे, तो आपको उसके हिसाब से ब्रेसलेट बनवाना है। आप उस हिसाब से ब्रेसलेट बनवाएंगे, मान के चले आपके डर के साथ आपका जो है इमोशनल पार्ट भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो वो उस हिसाब से आपके ब्रेसलेट आपके बर्थ नंबर्स को देख के डिज़ाइन करेंगे, उस हिसाब से आप उसे पहन सकते हैं। आप जैसे ही उसे वेयर करेंगे आपकी ज़िंदगी में आपको और ज़्यादा बैलेंस फील हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नंबर उनका वीडियो पे रिफ्लेक्टेड है, अपने व्हाट्सअप करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। सो अभी के लिए मैं चलती हूँ। अगर वीडियो में मेरा एफर्ट या आपको ये रीडिंग पसंद आई, मसाला लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और यस क्लेम करें इस एनर्जी को। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।